नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको ज्ञान उपलब्धि करके आत्मज्ञान और आत्म तृप्ति कैसे होना है वो यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बहार्थ सुखस्पृह सना संत महात्मानं समुपेत्य देशिकं तनोपदिधस्त महात्मा। अर्थात इसलिए विद्वान संपूर्ण बाहरी भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। देखिए यहाँ पर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना हो तो कैसा करना है यहाँ पर बताया गया है। उद्वरेत महात्मानं मग्नं संसार वरिध्यो योगारूढ़त्व स्मः सम्यक दर्शनस्टिया। अर्थात निरंतर सत्य वस्तु आत्म के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्म का आप ही उद्धार करे। तो यहाँ पर कैसे करना है बताया गया है। तो चलिए आगे बताता हूँ आपको। संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंधन मुक्ति है यत् आत्मा पंडितीय धीरेभ्यास उपस्थित है। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चित्तस्य शुद्धि कर्मणा तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभी। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। देखिए यहाँ पर कितना महत्व की बात है, ध्यान से सुनिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि यानी कि तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। सम्यक विचाराधा सिद्ध रजु तत्व धारणा भ्रांत विरिद्यमृत समृत सुखी नाशिनः। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, यानी कि जैसे विवेक चूड़ामणि में बताया है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से और योग से हम मुक्ति पा सकते हैं। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्ति न स्नानेन न दानेन प्राणायामश्चित न वा। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता और देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों में से नहीं। अधिकार निरूपण वास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपाय देश कालाग्ध सत्यमिरी कारणका। अर्थात अधिकारियों ही फल सिद्धि होती है, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतो विचार कर्तव्य विज्ञा सुरात्मास्तुनः समाधाक्य दया सिंधो गुरु ब्रह्म विद्युत्तमा। अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर विज्ञान सुकों को यानी कि जो विज्ञानों जिज्ञासु है आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे तो ऐसा आप आत्म प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आपको ज्ञान विचार करना है। मेधावी पुरुषो विद्वान स्पृह विचक्षण अधिकार्यात्मा विभुलक्षणक्षितः। जो बुद्धिमान है, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान मार्ग का ज़्यादा महत्व बताया गया है। सिर्फ ज्ञान मार्ग ही नहीं, सभी मार्ग महत्व के है, पर यहाँ पर ज्ञान को ज़्यादा महत्व बताया गया है। आगे बताते हैं। विवेकान विरक्तस्थ समाधिशालिनः मुमुक्षुरयो ही ब्रह्म जिज्ञासु योक्ता मम। जो सदा शिव देव की वैराग्यवान शम दमादि षड संपन्न युक्त और मुमुक्ष हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुष्टय साधनात्र सत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्यस्य सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। यहाँ पर देखिए बताया गया है कौन अधिकारी है ब्रह्म ज्ञान का या आत्मा ज्ञान का। तो वह साधक कैसा होना चाहिए, कब उसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ बताया गया है। यह मानवस्य जिज्ञासा जारा 4 साधन बताए गए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। आदो नित्योस्त्यु विवेका परिनिज्ञन्ते इह मूत्र फल गो वरिंदी आत्मनम समाधिष्ट कर्म मुमुक्षत्वेति स्फुटकम। पहला साधन नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है, यानी कि ज्ञान। दूसरा लौकिक एवं परलौकिक सुख भोगने में वैराग्य होता है, यानी कि वैराग्य। तीसरा शम दम उपरति
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां है और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम विरेत्यम विनिश्चित्या सोहम नित्य वस्तु विवेकम समुदायता। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चूड़ामणि में, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य वस्तु विवेक कहा जाता है, यानी कि यहाँ से ज्ञान और वैराग्य शुरू होते हैं। तदो वैराग्यम जुगुत्सम या दर्शनारिदम देह ब्रिय ब्रह्मते हन्यते भोगवस्तुनि, अर्थात दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। तो देखिए यहाँ पर वैराग्य का मतलब बताया गया है। विरज्य विषय व्रात्यते द्रोष मोहरमुतो स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शमोच्यते। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। तो यहाँ पर शम क्या है वो बताया गया है। विषयाभ्य परावर्त्यपस्थानम स्वर्गलोके उपेशमिंद्रियनम सदमः परिकर्तित्यः ब्रह्माना अलम्बम वृत्ते रक्षतिरोमतः, अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्राणायाम का आगे है धारणा ध्यान समाधि, उससे पहले तो वो विषय यहाँ पर बताया गया है। वृत्ति का बाहर विषयों का आश्रय ना लेना यही उत्तम उपरति है। तो उपरति क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। सहनम सर्वदुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलार परिकृतम सा तितिक्षा निगधे। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्रस्थ गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि धारणम स श्रद्धा कथिता सदभिर्या वस्तुपलब्धते, अर्थात शास्त्र और गुरुवाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। सर्वदा स्थापन बुद्धे शुद्धे बहिर्म सर्वदा तत्समाधान निमित्तम ना तो चित्तस्य लालनम, अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार विरदेहात्मा बंधनात्म कल्पिता स्वस्वरूपा बोधेन मुक्तमिच्छा मुमुक्षात्। देखिए कितना सही बताया गया यहाँ पर। एक ज्ञान प्राप्ति करना हो तो आपको कैसा, एक मुमुक्षु को कैसा होना चाहिए, एक ज्ञानी को कैसा होना चाहिए, जिससे वह सहजता से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हो, सहजता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता हो। तो आगे यहाँ पर बताया गया है अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञात कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। मंद मध्यम रूपानी वैराग्येन समाधिनः प्रसादेन गुरोह सेहम प्रबुद्ध सूयते फलम। वहाँ मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। तो देखिए कितना महत्व बताया गया है यहाँ पर वैराग्य से। वैराग्यम च मुमुक्षुतम त्रिवम यस्य तु विद्यते तस्मिन् नावर्थ तु फलतः समाधाय। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता त्रिव होते हैं उसी में समाधि चरितार्थ सफल होते हैं। अतयोर मर्द्या यत्र विरतक्त मुमुक्ष्यते मरो सविवलत्र समाधेर भाष्य मात्रता। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुता की मंदता है वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर वैराग्य और मुमुक्षुता है वहाँ पर ज्ञान उत्पन्न होगा, जहाँ पर वहाँ नहीं है तो वहाँ ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ भास होगा। मोक्ष कारण समग्र भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्या निधीयते स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित्यपेरे जगोहा। अर्थात मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना है। स्व अनुसंधान, खुद का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार करना, यही उस परमात्मा की भक्ति है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो का पहला भाग था। आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो ज़रूर मुझे पूछें। इसका अगला भाग आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसका अगला भाग बताऊंगा जिसमें और आगे बताया जाएगा कि एक ज्ञान प्राप्त करना हो तो कैसा करना है, उसके सहजता से कैसे प्राप्त करें और सहजता से आत्म साक्षात्कार कैसे बन जाए। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। धन्यवाद।